गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नेम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। और जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ, उनका परिवहन कैसे होता है, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। और जिसमें क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। जैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, अब सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स। और दूसरे जीवों में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र कैसा होता है, और ह्यूमन बींग यानी मानव के अंदर परिवहन तंत्र कैसा होता है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। जैसे इसका स्टार्टिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, है ना। वो सारे जो ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव है, उनको फूड, वाटर, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बचे रहने के लिए, जीवित रहने के लिए इन सब की ज़रूरत अवश्य रूप से पड़ती है। अब जो इन केस ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है ना। अब ऐसे ही सब्सटेंसेज है जो इनको ज़रूरत पड़ती है, ये अपने बॉडी के अनेक पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं इन सब्सटेंसेस को। अब नेक्स्ट है पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर किसे कहते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, है ना, वो यूनिसेल्युलर। अब सिंगल सेल वाले एनिमल्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो न्यूट्रिएंट्स इनमें ज़्यादा होते हैं, एवरी पार्ट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूज़न, है ना। इसका है जो सेल होती है उसका हर एक पार्ट डिफ्यूज़न के द्वारा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या है, अब जो ह्यूमन बींग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हार्ट, ब्लड वेजल और ब्लड शामिल किया गया है। तो हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड इज़ ए रेड फ्लूइड, है ना, एक लाल कलर का फ्लूइड है। अब ऑन एवरेज एडल्ट मैन 5 लीटर ब्लड होता है ना। एवरेज मैन के अंदर कितना होता है, 5 लीटर ब्लड होता है। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो 50% ऑफ वॉल्यूम तो क्या होता है, प्लाज्मा से भरा हुआ था हमारा ब्लड, है ना, जिसमें ब्लड तैरता है एक तरह से प्लाज्मा में। और 45 से 50% क्या होता है, वो वॉल्यूम होती है ना, जो सेल के अंदर खाली रहती। अब उस वॉल्यूम में, ब्लड वॉल्यूम में क्या आ जाता है, सॉरी, ब्लड वॉल्यूम होती है। और उसमें क्या आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स आ जाते हैं, है ना। ये 45 से 50% में आते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है, अब प्लाज्मा कंजिस्ट ऑफ हाई येलो फ्लूइड, है ना। एक हमारे ब्लड में एक लिक्विड होता है जो येलो कलर का होता है। अब वो होता है 90 से 92% ऑफ वाटर से बना होता है, और 6 से 9% ऑफ प्रोटीन से बना होता है, और 1% ऑफ डिजोल्व सब्सटेंस से बना होता है। अब प्लाज्मा जो होता है एक्ट इन ब्लड क्लोटिंग, ये जब हमारी चोट लग जाती है तो ब्लड को जमाने का काम प्लाज्मा करता है। अब नेक्स्ट आरबीसी मतलब रेड ब्लड से, जो इसी कारण ब्लड का कलर रेड कलर का दिखा देता है। अब ये भी हीमोग्लोबिन से बनी होती है। ये जो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है जो ट्रांसपोर्ट और जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से वो बाइंडिंग करता है, बंधित होता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज़ कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक नया कंपाउंड बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे सेल्स में जाती है और वहाँ पर एनर्जी प्रदान करती है, और वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो सेल से, उसको लाने का काम भी करता है। अब WBC क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है ना, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रोवाइड करती है। अब ये सेल्स आर बिगर देन फीवर, है ना, ये फीवर से, ये सेल्स बड़ी होती है, किससे, फीवर से। देन द रेड ब्लड सेल्स, है ना, आरबीसी से बड़ी होती है। अब वाइट ब्लड सेल्स हैज़ अ न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है, मूव्स अराउंड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, और इस सूडोपोडिया की मदद से चलते हैं, जैसे अमीबा होती है। अब WBC आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मेरो, WBC का प्रोड्यूस होती है, कहाँ बनती है, मतलब बोन मेरो में बनती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, देज आर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज नंबरिंग 3 लाख, है ना, 3 लाख से भी ज़्यादा होती है क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड, इतनी प्लेटलेट्स होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर में। अब दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड
प्लग कोल्ड क्लॉट है ना, ये क्लोटिंग करने में मदद कराती है। और जो इंजरी हो उसको प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड, और ब्लड की हानि से हमें बचाती है। नेक्स्ट है हार्ट। अब पंपिंग स्टेशन, एक तरह से हार्ट को क्या कहा जाता है, पंपिंग स्टेशन कहा जाता है, जहाँ से ब्लड पंप होता है। ये हमारे मेन के बारे में बताया गया। जो हार्ट होता है पंपिंग स्टेशन होता है, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। अब ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, मांसपेशी वाला ऑर्गन है, और इसका वजन होता है मेन में 340 ग्राम से, और वुमेन की बात करें तो 255 ग्राम से होता है ना। ये हार्ट का वजन बताया जाए, ये आप सबको याद रखना। अब द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन डबल सेक कॉल्ड द पेरिकार्डियम। अब जो हार्ट जो होता है वो कवर्ड होता है, एक तरह से ऊपर से किसी आघात से बचने के लिए कवर्ड रहता है, तो वो एक पेरिकार्डियम नामक एक सेक यानी एक बैग है, उसमें कवर रहता है। और इसकी जो एक वाल होती है कॉल्ड सेप्टम डिवाइड्स इनटू हार्ट इज लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। इसकी भी 2 भागों में दीवार बटी होती है। अब है ना, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ 2 भागों में बटा होता है। जैसे आपको ये डायग्राम दिखा दे रहा है ना, इसमें जो रेड कलर की जो आपको वेन से दिखा दे रही, वेन होती है रेड कलर, वो ब्लड लाने का काम कर रही है। और जो अलग कलर में दिखा दे रही है आपको आसमानी कलर की, वो आर्टरी होती है जो ब्लड को ले जाने का काम करती है। अब नेक्स्ट हम ब्लड वेजल की बात करें, है ना, ब्लड नलिकाएं। ब्लड नलिकाएं होती हैं, वो भी एक नेटवर्क बिछे होते हैं हमारे शरीर में, एक इनका नेटवर्क बिछा होता है, ट्यूब से के समान होती है ना, ट्यूब यानी नलिका। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। कितने 3 टाइप होती है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। इस 3 टाइप की ट्यूब से, जिसमें फर्स्ट है आर्टरी एंड धमनी। अब धमनी क्या करती है, जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हार्ट से वो बॉडी के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है आर्टरी। हार्ट से जो ब्लड पंप होता है उसको बॉडी के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कराती है। हाँ, आपने देखा होगी जब डॉक्टर चेक करता है, क्या पल्स चेक करता है, तो इस आर्टरी की जो कंपन होती है उसको चेक करता है ना, जिसे पल्स कहा जाता है कि आर्टरी कितनी बार कंपन कर रही है। अब इनमें जो पल्मोनरी जो आर्टरी है उसको छोड़कर बाकी सब ऑक्सीजन वाले ब्लड को परिवहन करती है, लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही परिवहन करती है। अब वेन्स आर्टरी का उल्टा काम करती है ना। वेन्स क्या करती है, जो हमारे ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे बॉडी तक लाने का, हार्ट तक लाने का काम कराती है। यानी कि जो वेन्स होती है उनमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है ना, डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें जो होता है CO2 का परिवहन होता है। अब नेक्स्ट कैपिलरीज है ना, थर्ड वाली जो ट्यूब्स है वो कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या करती है, ये बहुत ही पतली नलिकाएं होती है, वेजल होती है, जो कि हमारे हेयर के समान होती है। हेयर जितना पतला होता है वैसी पतली ही हमारे शरीर में कैपिलरीज होती है। ये क्या करती है, उनकी जो वेरी थिन वाल से, इनकी बहुत ही पतली दीवार होती है, तो वाल से होती है, जो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन ले जाते हैं, डाइजेस्ट फूड है ना, फूड का डाइजेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं, और प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। सेल और ब्लड के बीच में एक तरह से इनका एक्सचेंज कराने का काम कैपिलरीज करती है। नेक्स्ट हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़े, तो एक साइंटिस्ट था, है ना, एक फिजिशियन, इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे। अब 1578 से 1657 में इन्होंने क्या किया, एक खोज की थी, ब्लड सर्कुलेट्स की खोज की थी। हमारी बॉडी में जो ब्लड वेजल के द्वारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसकी खोज इन्होंने की थी, लेकिन उनकी डिस्कवरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स की मेजॉरिटी में उनकी जो बात जो रखी थी उन्होंने, उनको एक्सेप्ट नहीं की गई। परंतु कुछ साल बाद फिर क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। अब इट इज़ वाज प्रूव्ड डेट, वो तो प्रूव कर गए थे कि ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट्स करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है। किसके द्वारा, ब्लड वेसल के द्वारा, ये वो प्रूव कर गए थे। अब बाद में जैसे जैसे खोज होती गई और बाद में पता चला कि ये बात सही है। अब आपको ये डायग्राम दिखा दे रहा है, ये हार्ट का है ना, जिसमें क्या होता है, ब्लड का एक तरह से बता रहा है सर्कुलेशन कैसा होता है ना। जो आर्टरी होती है उनमें से ब्लड क्या हो रहा है, जा रहा है, और जो वेन्स होती है उनके द्वारा
ब्लड आ रहा है। अब 4 चैम्बर बताए गए हमारा हार्ट के, तो 4 चैम्बर कैसे बताए गए, जैसे एक तो ये आपको दिखा रखा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। इस टाइप से हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर में तो अशुद्ध रक्त बहता है और 2 और चैम्बर में शुद्ध रक्त बहता है। ये हमारे हार्ट की विशेषताएं होती है। अब पल्स रेट हार्ट बीट करती है, और जो पल्स रेट होती है वो हार्ट बीट को इंडिकेट करती है ना। जो पल्स रेट होती है वो हार्ट बीट होती है। जैसे एक हार्ट बीट होती है नॉर्मल व्यक्ति की, उसकी 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट धड़कता है। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके 130 से 140 टाइम्स इन अ मिनट होता है। और जो चाइल्ड होता है उसका होता है 90 से 100 टाइम्स इन अ मिनट। ये तो थी हमारे लेसन की रीडिंग। हम अब इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब इसमें जो हमें एक्सरसाइज करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आप सबको पता ही हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही फेयर कॉपी में लिखते हैं। एक्टिविटी को फेयर कॉपी में नहीं करना, डायरेक्टली बुक में ही करना है, जो कि मैं आपको बाद में करवा दूंगा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ये तीनों क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से टू वेरियस टिश्यू, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से अनेक टिश्यू तक ले जाने का काम करती है, और वापस रिटर्न करती वेस्ट ब्लड बैक टू हार्ट, और वापस हमारे हार्ट तक लाने का काम भी ये करती है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, पल्स रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट, है ना। जो पल्स रेट आएगी वो हार्ट बीट होगी। फोर्थ वाला है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। अब अभी बताया था मैंने, आरबीसी एंड रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। इसका आंसर है, अब रेड ब्लड सेल्स कंजिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। ये हीमोग्लोबिन अपने साथ रखती है रेड ब्लड सेल, और एक पिगमेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। अब इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल होती है वो डब्ल्यूबीसी, वो सब्सटेंसेस डेट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ऐसे सब्सटेंसेस को रखती है साथ में जो इम्यूनिटी को प्रोवाइड करे। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, है ना। जो ब्लड किस किस से बना होता है, तो ब्लड इज ए कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड पोर्शन ऑफ प्लाज्मा, है ना। किस किस से, एक फ्लूइड पोर्शन होता है जो प्लाज्मा, एंड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स से बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। इन से मिलकर ब्लड बना होता है। 6 दे रखा है क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ लीवर इन अ ब्लड सर्कुलेशन। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में लीवर का क्या रोल है। लीवर यानी यकृत, एक सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी शरीर की। इसका आंसर है, द लीवर रिसीव्स इट्स ब्लड सप्लाई थ्रू द हेपेटिक आर्टरी, है ना। जो लीवर क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है, किसके द्वारा, हेपेटिक आर्टरी के द्वारा। अब स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी, अब इस आर्टरी का एक छोटा सा ब्रांच होता है। अब वो क्या करता है, ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज आल्सो ब्रॉट टू लीवर, और वो इंटेस्टाइन से वो भी ब्लड को लेता है, ब्रॉड करता है। नेक्स्ट हम अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, जिसका हम सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब व्हाई इज देयर अ नीड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका आंसर है, अ प्रोसेस थ्रू विच ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ब्लड को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया होती है। अब देयर इज़ ए नीड, इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर ब्लड की कमी हो जाती है या ब्लड का लॉस हो जाता है, तो उसको ब्लड की पूर्ति करने के लिए ब्लड डोनेट किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति का, जिससे वो उसकी मदद कर सके। ये ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब थर्ड वाला दे रखा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड वेजल्स। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड वेजल्स बोले तो आर्टरी होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है, और वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है, और कैपिलरीज होती है वो आर द थिनेस्ट ब्लड वेजल अबाउट इज स्टैंड ऑफ योर हेयर, जो कि हमारे हेयर के समान पतली होती है, जो सेल और ब्लड वेजल दोनों के बीच में परिवहन का काम करती है। आर्टरी यानी धमनी, वेन्स यानी शीरा, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, हमारे अंदर तो ब्लड के द्वारा होता है लेकिन प्लांट्स में भी होता है। अब वो कैसे? अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय द वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू के माध्यम से परिवहन होता है ना, वाटर एक तरह से वाटर भाग लेता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू है ना, कहते हैं 2 टाइप होते हैं वस्कुलर टिश्यू। एक तो होता है जाइलम। जाइलम क्या करता है? ये जड़ों से वाटर के साथ अनेक न्यूट्रिएंट्स को लेकर उसकी पेड़ों की पत्तियों तक ले जाता है ना, प्लांट्स के लीव्स तक ले जाने का काम करता है। अब लीव्स में ये कच्चा मटेरियल जाने के बाद वहाँ खाना बनता है और वो वापस खाना को हमारे जो प्लांट होता है उसके सभी भागों में पहुँचाने का काम फ्लोएम करते हैं ना। फ्लोएम का काम होता है कि उन खाने जो पका हुआ खाना है उसको हमारे उस प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पहुँचाने का काम करना। अब 5th का वाला है वाई इज द ट्रांसपायरेशन इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए ट्रांसपायरेशन जरूरी क्यों है? अब इसमें क्या होता है? वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट है ना, रूट यानी जड़ों से वाटर मूव्स होता है रूट हेयर टू द जाइलम इन द रूट है ना, जाइलम के माध्यम से। अब द एब्जॉर्ब द वाटर देन मूव्स अब वाटर ऊपर की ओर जाता है स्टेम में और वो कहाँ चला जाता है? एक फोर्स के द्वारा पेड़ की पत्ती में चला जाता है, लीव्स तक चला जाता है और वहाँ पर क्या होता है? खाना बनता है, फूड प्रिपेयर्ड होता है और लीव्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और वो वापस खाना बनने के बाद प्लांट्स के अन्य भागों में पहुँचा दिया जाता है। तो ये ट्रांसपायरेशन इसलिए किसी भी प्लांट में ज़रूरी होता है। ये आपका लेसन आज कंप्लीट हुआ। आप सभी अपनी कॉपी टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें। थैंक यू।